तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो हमारा ये पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले हम लोग राज्य का विधानमंडल के बारे में। तो दोस्तों साधारण अनुच्छेद 168 से 177, अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन किया गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना की गई है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता है। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्रवासान और विघटन। अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। दोस्तों राज्य विधानमंडल के अधिकारी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो दोस्तों अनुच्छेद 178 से 187 के बीच में बताया गया है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति। वहीं अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारहीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी को अन्य शक्ति। अनुच्छेद 185 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारहीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। वहीं अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय। दोस्तों कार्य संचालन के बारे में आगे हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 188 और 189 में जो निहित है। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का है। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की निहरताएं जो है उसके बारे में जान लेते हैं, जो अनुच्छेद 190 से 193 के बीच में है। अनुच्छेद 190 में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 में सदस्यता के लिए निहरताएं। अनुच्छेद 192 में सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्त्री
राज्य के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 194 और 195 में दोस्तों जो निहित है उसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 194 में विधानमंडलों के सदनों को तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195 में जो है दोस्तों सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 196 से 201 के बीच में जो है उसके बारे में। अनुच्छेद 196 में दोस्तों विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में जो दोस्तों है विधेयकों का अनुमति। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में दोस्तों बताया गया है। वहीं दोस्तों वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया जो है उसके बारे में जान लेते हैं, जो अनुच्छेद 202 से लेकर 209 के 7 के बीच में बताया गया है। अनुच्छेद 202 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अवादनुदान। अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। आगे दोस्तों वो है जो साधारणतया प्रक्रिया। अनुच्छेद 208 से 212 के बीच में। अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 में विधानमंडलों में चर्चा पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। दोस्तों राज्यपाल की विधायी शक्ति जो है अनुच्छेद 213 में बताया गया है। अनुच्छेद 213 में यह बताया गया है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करने की राज्यपाल की जो शक्ति है उसके बारे में। दोस्तों अब जानेंगे हम लोग 5वां अध्याय जो है राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में। द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। अनुच्छेद 214 से 232 के बीच में बताया गया है राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में। दोस्तों अनुच्छेद 214 जो है वो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होना। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 क में उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता
अनुच्छेद 226 में कुछ याचिका निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 क में निरीक्षित। अब निरीक्षित में दोस्तों क्या होता है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 228 क में निरीक्षित। अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 232 में निरीक्षित। दोस्तों अगला जो है उसके बारे में जान लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जो है अनुच्छेद 233 से 238 के बीच में है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 क में है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 234 में है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 में है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 में है निर्वाचन। अनुच्छेद 237 में है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग राज्य के विधानमंडल के अधिकारी, राज्य के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विधायी प्रक्रिया, साधारण प्रक्रिया, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ और राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में जाने हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए